जिले की जितनी भी सरपंच कार्यकारिणी उसकी मीटिंग हुई है जी। तो इस मीटिंग में हमारे सरपंचों के कई मुद्दे हैं जी। और इस मीटिंग में जो हमारे ब्लॉकों के कई ब्लॉकों के प्रधान चेंज हुए हैं, एक तो उनका, और जिले की कार्यकारिणी में हमने जो नए लिए हैं कार्यकारिणी में सरपंच साथी, उनका ऐसे है जी। मैं उप प्रधान हमारे प्रिंस बिश्नोई जी हैं मौजगढ़ से सरपंच, वेद प्रकाश जी मीरपुर से हैं, जिला महासचिव किरण विनोद बांगड़वा बहन जी आज आए नहीं, उनके हस्बैंड आ रहे हैं कुतियाना से। और बड़ागुड़ा ब्लॉक की हमारी बहन जी प्रधान है कविता रानी बड़ागुड़ा जी। और सिरसा से गुरिंदर सिंह जी, रानिया से जसवंत बुढ़ेला जी गिंदड़ा से, और ओडा से महेंद्र सिंह जी, और चौपटा से बहन जी रीटा कासनिया आ रहे हैं जी। तो हमारा ये आज का जो मुद्दा है, मुद्दा हमारा जी, हमारे रेट जो डीसी रेट होते हैं, जैसे हम सरपंच काम करते हैं जी, तो डीसी रेट हमारे बहुत ज्यादा, मतलब जो बाजार रेट से बहुत ज्यादा डाउन है। उसकी वजह से जो हमारे बिल काटते हैं वो डीसी रेट के हिसाब से काटते हैं हम। तो डीसी रेट मान लो बाजार में हमारे को 10 रुपए की चीज मिल रही है, तो उसका डीसी रेट जो 8 रुपए लगभग है। तो हमने डीसी साहब से, एडीसी साहब से, हमारे जो सीओ साहब भी हैं, वो एक्शन साहब से हमारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। अभी तक हमारा कोई उन रेटों में रिवाइज नहीं हुआ, अभी रेट बढ़े हों। तो हम एक तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद था कि कल हमारे 23 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब सिरसा में आ रहे हैं, तो हम सरपंच साथी सभी उनका टाइम ले रहे हैं, और टाइम लेके हम सीएम साहब को अपना मुद्दा बताएंगे कि सरपंचों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है जी इसमें। और हर एक सरपंच के चाहे वो एससी है, बीसी है, या जर्नल में, हर एक सरपंच के घर से पैसे लग रहे हैं। मान लो 10,000 का काम करवाया तो उसमें 2-2,500 रुपए पल्ले से लग रहा है। और दूसरा मुद्दा हमारा जो ये है मेन जी, हमारी जो मनरेगा की पेमेंट है, मनरेगा का काम होता है, जैसे कच्चे पक्के का हम काम करवाते हैं, गलियां बनाते हैं, तो मनरेगा की 2025 की हमारी एक एक साल हो गया जो पैसे रुक रहे हैं हमारे। जो जैसे किसी भी सरपंच साथी ने, किसी ने 20 लाख का काम कर रखा है, किसी ने 25 का काम कर रखा है, किसी ने 50 का कर रखा है, तो उनके पास ना तो पेमेंट आ रही है, और जो जिनसे सामान उठाया वो उनको तंग कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी वो पेमेंट, और दूसरी हमारी जो पेमेंटें आती हैं जी स्टेट फाइनेंस कमीशन की, और 1.5 साल की रुक रही है। पीछे सरकार ने एक किस्त डाली थी, हमारी हुई है वो भी नहीं डाली। इसलिए सरपंचों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। गांवों में जो गांव के हमारे साथी हैं वो कह रहे हैं अभी आप काम नहीं करते, तो काम अगर करते हैं तो सरपंच अपने घर से कर रहे हैं, मौके की ये स्थिति है। तो सरपंच के किसी भी सरपंच के पास बजट में पैसे नहीं पड़े हैं भी वो पंचायत के खाते से उठा के पैसे लगा दे। क्या कर क्या कल मांगते हैं नहीं, पता नहीं अभी अब क्या चक्कर है जी। जो सरकार के पास पैसा तो बहुत है, मतलब सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही। सरसा डिस्ट्रिक्ट के साथ अब है, तो सरसा डिस्ट्रिक्ट भी, ये तो कोई है नहीं पाकिस्तान में है कि अब हिसार या फतेहाबाद के हम रेट करें तो वो रेट हिसार और फतेहाबाद के हमारे जो रेट हैं वो ज्यादा है। और हालांकि हमारे पास जो सीमेंट क्रैशर बजरी आती है वो ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा वहां से तो शाम से दूर पड़ती है, तो हमारे रेट बहुत कम है उससे। और दूसरा जो हमारे पास जो बजट नहीं आ रहा, वो भी हम सीएम साहब के समक्ष अपनी कल बात रखेंगे कि हमारे क्यों नहीं बजट दे रहे हमारी पंचायतों को भी। सार फतेहाबाद में जा रहे हैं, हरियाणा में कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां हर गांव में कहीं 2 करोड़, करोड़, 1.5 करोड़, 4 करोड़ तक बजट जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारे पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, क्योंकि सरपंचों का जो 1.5 साल रह गया है वो जो काम अपने पेंडिंग पड़े हैं सरपंच साथी कर सके। और दूसरा जो सरपंचों का खर्चा है जी, वो चाय पानी का बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो मौके पे सैलरी सरकार ने कर रखी है जी, 5,000 रुपए सैलरी है जी। तो 5,000 रुपए सैलरी के हिसाब से हमारा मतलब चाय पानी का खर्चा है, जो जो मान लो कोई एससी परिवार से है, गरीब परिवार से है, तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये सरकार से मांग करते हैं भी हमारा 15,000 कम से कम वेतन कराया जाए। और पंजाब में जैसे पीछे पंजाब सरकार ने सरपंचों का 10,000 रुपए वेतन कराया, तो हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी सरपंचों का 15,000 रुपए वेतन कराया जाए। बजट का जो आपने प्रॉब्लम बताइएगा, डीसी साहब से आपने मुलाकात नहीं की? बजट डीसी साहब से बात करी है, वो कह रहे हैं कि एसीएस साहब से बात करेंगे, रिलीज होएगा पीछे से बता देंगे।
पर बजट का देखो डीसी साहब के अंडर में नहीं है, वो तो सरकार के है जी। यही तो सीएम साहब से हम बात करेंगे जी कि सरकार हमारे को ज्यादा से ज्यादा गांवों में बजट दे, क्योंकि हम सरपंच है जो किसी भी पार्टी से, जब आदमी एक सरपंच बन जाता है तो वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रह जाता है। पार्टी अपनी जगह है, क्योंकि गांव में सभी पार्टियों का भाईचारा रहता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, नेलो है। हम ये मांग करते हैं कि सभी भी सरकार किसी के साथ, जैसे सरकार कह रही है कि हम भेदभाव नहीं करते, तो सत्ता जिले के साथ भी ऐसा कोई भी भेदभाव ना किया जाए। एक हमारा सबसे जो गांवों में हमारे जो गरीब गरीब परिवार हैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे जो अपने गांवों में मकान बनते हैं, उसके तहत सरकार 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक लाभार्थी को देती है। तो सरकार ने वो उनकी मतलब 1.5 लाख की किस्तें तो डाल दी। अब वो उनके मकान कम से कम 8 8 9 9 महीने हो गए, वो छत नहीं उनकी डाली गई। अगर वो छत खुद से अपने कहीं से अरेंजमेंट करके डालते हैं जी, तो उनको वो जो तीसरी किस्त आनी है वो नहीं आएगी। और सब गरीबों के जिन्होंने अपने कच्चे मकान थे उन्होंने तोड़ के बेचारों ने, क्योंकि उनके पास वही 4 4 मरले जगह होती है, तो उन्होंने अपनी वो कच्चे मकान तोड़ लिए, और कच्चे तोड़ने के बाद वो मकान बनाने शुरू करे, तो उनकी जो छत है वो पेंडिंग पड़ी है। वो उसकी सभी आप पत्रकार साथी हो, आप कहीं किसी भी गांव में जाके देख लेना। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी हम सीएम साहब से कल चर्चा करेंगे कि ये हमारे को जो गरीब परिवार है उनका भी वो बजट है सरकार रिलीज। नहीं, काम जो रूटीन में जैसे हो रहे हैं वो तो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मतलब सरकार ने जो हमारा एक HRDF फंड होता है जी, उससे सरकार ने अभी तक सरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम पैसे दिए, मतलब नाम मात्र पैसे आए हैं, और उसी से ज्यादा विकास होता है। जो सरकार की सेंटर की किस्त आती है वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से आती है, बड़े गांव की को 5 7 लाख आ जाती है, छोटे की 1 लाख 2 लाख आती है। वो कुछ ज्यादा वो सफाई पे और पानी पे हम लगा सकते हैं, वो ज्यादा कोई बजट नहीं आया। तो वैसे चलो मनरेगा के तहत लोग सरपंचों ने अपने तरफ से काम करवा रखे हैं, उसकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है। वो अब सरकार का जितना टाइम वो पेमेंट नहीं आती, तो सरकार का कैसे कह सकते हैं, वो तो सभी सरपंच साथियों ने अपनी जेब से करवाए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि वो पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज करी जाए, क्योंकि इतना किसी सरपंच के पास बजट नहीं होता भी वो अपनी जेब से इतने पैसे लगा सके। हाँ बिल्कुल जी, हमारे को सीएम साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जो जो हम मांग रखेंगे वो हमारी पूरी करके जाएंगे। समस्या तो देखो चल ही रही है जी शुरू से, पर चलो बीच बीच में जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा सरकार के साथ टाइजअप तो सभी सरपंचों ने किया, तो धीरे धीरे वो काम थोड़ी जो शुरू काम इन्होंने ऑनलाइन करे हैं जी, तो उन्होंने उसमें शुरू में तो दिक्कत आई, क्योंकि सरपंचों को पता नहीं था भी कैसे काम होंगे। 1 साल 1.5 साल दिक्कत काफी आई, पर उसके बाद धीरे धीरे फिर सभी सरपंच अपना काम शुरू करने लगे, तो उस हिसाब से काम होने लगे जी। थोड़ा इसमें लेट तो हो रहा है, जैसे हमारा अब मौके पे जो एस्टिमेट बनाते हैं जी, ऑनलाइन एस्टिमेट बनता है, वो पोर्टल पीछे से बंद हो रहा है, वो पोर्टल अभी तक चल नहीं रहा है। और अब मान लो कोई भी काम नया शुरू करना है तो वो काम हम एस्टिमेट के बगैर कर नहीं सकते, तो वो भी हम डीसी साहब से अब जाके मिलेंगे, करेंगे कि हमारा वो पोर्टल पीछे से चलवाया जाए, भी हमारे को वो दिक्कत ना आए। ये हमारे सरपंच जो एक तो ब्लॉकों के हिसाब से जो हमारी कार्यकारिणी वो ही हुए हैं, तो कल हम कोशिश करेंगे, हमारी 339 पंचायतें अभी लगभग सभी के सभी सरपंच साथी सीएम साहब के समक्ष पेश होकर अपनी अपनी मांग रखेंगे। बजट के अभाव में किस तरह के काम रुके हुए हैं? बजट के जो रूटीन के काम है जी, जो सरपंच लेवल के हैं वो तो रुक ही रहे हैं जी, क्योंकि वो हो तो रहे हैं, पर वो सरपंच मजबूरी में अपनी जेब से करवा रहा है, और जब तक वो पैसे नहीं आते, उस टाइम तक बिल नहीं काटे जाते, तब तक वो माने नहीं जाएंगे। पर गांव वालों को तो ये है अभी सरपंच ने करवा दिए, पर सरपंच ने वो खुद सभी सरपंचों ने अपनी जेब से पैसे लगा रखे हैं। नहीं, उम्मीद है जी आएगी, लेट हो रही है, लेट होने का करके हमारा जो बाजार में व्यवहार है, मतलब सभी सरपंचों ने अपने लेवल पे उठा रखा है सामान, या अपनी जेब से लगा रखे हैं, वो मतलब थोड़ी दिक्कत तो आती है जी, क्योंकि इतना बजट जेब से 50 50 लगाना थोड़ा दिक्कत तो आती है। अगर उसकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी तो आगे और विकास होएगा। हाँ।